मूवी की शुरुआत में हमें दुनिया का सबसे बड़ा और कठिन शाओलिन स्कूल दिखाया जाता है। शाओलिन मतलब जहाँ बच्चों को कुंग फू और कराटे सिखाया जाता है। जहाँ फैंग नाम का एक लड़का अपने आखिरी मुकाबले के लिए तैयार था, जिसमें यह तय किया जाएगा कि वह स्कूल पास करने के बाद कुंग फू और फाइटिंग में माहिर है या नहीं। प्रतियोगिता के लिए वह मंदिर जाता है और आज जो परीक्षा होने वाली थी वह बहुत कठिन थी, क्योंकि बहुत कम लोग इसे पास कर पाए थे। परीक्षण में फैंग को कुछ लकड़ी की कठपुतलियों से लड़ना पड़ा, जिन पर कुछ वीर योद्धाओं का नियंत्रण था, लेकिन उन्हें यकीन था कि वह किसी तरह इस परीक्षा को पास कर लेंगे। और जैसे ही वह संकेत करता है कि वह तैयार है, उसी समय उस पर 2 हमले किए जाते हैं। अर्थात वे लकड़ी के पुतले उसे मारने के लिए तेजी से उसकी ओर बढ़ते हैं, लेकिन वह एक तरफ हट जाता है और बड़ी आसानी से बच निकलता है। लेकिन तीसरी बार यह सीधे उनके सीने पर होता है। उसे इस बार पीछे हटने का मौका नहीं मिलता है, लेकिन फिर वह अपनी बाहें खोलता है और अपने पैर को जोर से जमीन पर मारता है, जिसकी ताकत इतनी तेज थी कि उसकी कमीज फट जाती है और हवा में उड़ जाती है। साथ ही उसका शरीर सुनहरा होने लगता है क्योंकि वह चमक रहा था। ऐसा लगा जैसे उसके शरीर पर कोई आवरण हो। अब ये कुंग फू कॉप स्किन की एक तकनीक थी, जिसमें फैंग काफी कुशल थे। वो वहाँ कूदता है और एक के बाद एक मुंह के मारने के बाद सभी कठपुतलियों को तोड़ देता है। सब के सब नीचे बिखरे पड़े थे। अब वह सोच रहा था कि सब कुछ खत्म हो गया। अचानक कठपुतलियों के सारे टुकड़े एक साथ आ जाते हैं और अब वह एक बहुत बड़ी कठपुतली बन गया था, जिसका फ्रंट फैंग छोटा दिख रहा था। उसे देखकर फैंग समझ जाता है कि उसे पहले की तरह हराया नहीं जा सकता। मैं कितनी भी ताकत लगा लूं, कुछ नहीं होगा। तभी वह चलता है और उस कठपुतली पर कूदता है और सारे तारों को पकड़ लेता है, जिससे योद्धा उसे नियंत्रित कर रहे थे। ऐसा होते ही सभी योद्धा नीचे गिर जाते हैं और जैसे ही उनके सितारे पकड़े जाते हैं, कठपुतली टूटकर कई टुकड़ों में बिखर जाती है। और यहाँ फैंग इस परीक्षा को जीतता है और एक महान कुंग फू विशेषज्ञ के रूप में निकल जाता है। इसके बाद हम एक अधिकारी को देखते हैं जो एक बड़ा धोखेबाज था, क्योंकि उसने अपने उद्देश्य के लिए सरकारी खजाने से बहुत पैसा चुराया था। इतना पैसा अब तक की सबसे बड़ी चोरी थी, लेकिन वह नहीं चाहते थे कि किसी को इस बारे में पता चले, इसलिए उसने अपने साथी की हत्या कर दी, क्योंकि वह भी इस चोरी में शामिल था। और अब अधिकारी उस कागज की तलाश में था जिसमें इस चोरी की सारी जानकारी थी, जिसे अधिकारी के साथी ने बनाया था और अब उसने इसे कहीं छिपा दिया था। वहाँ फैंग गाँव आता है और अपने बचपन के दोस्त से मिलता है। उसका एक और दोस्त भी था जिसका नाम रोंग था। अब जब ये दोनों रोंग से मिलने जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें एक फाइटर दिखाई देता है, जो बहुत लंबा और बहादुर आदमी था। वो लड़ने में बड़ा निपुण था। वो एक आदमी को मार रहा था। उस आदमी को बचाने के लिए फैंग उस पर हमला करता है, लेकिन वह इतना शक्तिशाली था कि उसने फैंग को एक मुक्के से मार डाला और वह गोल गोल घूमता है और नीचे गिर जाता है, जिससे उन्हें समझ आ गया कि यह फाइटर कोई आम आदमी नहीं है। वास्तव में उसे हराना बहुत कठिन है। ये सेनानी वास्तव में अधिकारी के लिए काम करता था। अब लड़ाकू इस काम के लिए यहाँ आए, क्योंकि उसने ऐसा नहीं किया, इसलिए वह अपने घोड़े पर बैठता है और यहाँ से चला जाता है। फैंग भी घोड़े पर बैठते हैं और उसके पीछे पीछे चलते हैं। और अब ये लोग बीच बाजार में खड़े थे। अब इससे पहले कि वह लड़े, फैंग की माँ बहुत हिंसक तरीके से यहाँ आती है। वो फैंग को कानों से पकड़ लेती है और उसे घर ले जाती है, ताकि वह इन झगड़ों में न पड़े। वो पहले उसे पीटती है और वह उसे बंद कर देती है और उसे बाहर जाने से मना करती है। लेकिन फैंग घर में आराम से नहीं बैठने वाले थे। मौका मिलते ही वह चुपचाप यहाँ से भागने लगता है। उसने कपड़े नहीं पहने थे, तभी उसकी नजर अपने पड़ोसी पर पड़ी। वो उसे देखकर चिल्लाती है। अब इससे पहले कि फैंग उससे पूछे कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, वो लड़की बहुत सारे सैनिकों को यहाँ आते हुए देखती है। वो तुरंत छिप जाती है। सैनिक फैंग के पास आते हैं और उससे पूछते हैं, हाँ बेटी बताओ, क्या आपने यहाँ किसी लड़की को देखा है? लेकिन फैंग ने लड़की की जान बचाने के लिए उसे चोट पहुँचाई। नहीं नहीं भाई, मैंने किसी को नहीं देखा। और वो उन्हें गलत रास्ता बताता है। लड़की बाहर आती है और फैंग से कहती है, धन्यवाद धन्यवाद, आपने मेरी जान बचाई। तभी रोंग और फैंग के दोस्त यहाँ आए। जब रोंग उन्हें एक साथ देखता है तो वह उदासी में फैंग के दोस्त से कहती है, देखो ये लड़की मेरे बचपन के दोस्त के साथ खड़ी है, यानी इन दोनों के बीच कुछ तो है। अब बेचारी नाराज होकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन फैंग भी उसे समझाने के लिए पीछे हट जाते हैं। जब फैंग का दोस्त जा रहा था, एक सैनिक ने उसे रोक लिया और वह एक आदमी की तस्वीर दिखाता है और उससे उसके बारे में पूछता है, क्या आप इस आदमी के बारे में जानते हैं? तुम उसे कहाँ पाओगे? और वह तस्वीर रोंग के डैड की थी, इसलिए वह छिप जाता है और मना कर देता है कि वह नहीं जानता। जब वह घर आता है तो उसका दोस्त रोंग को ये सब बताता है कि कुछ सैनिक तुम्हारे पिता को ढूंढ रहे हैं, जिस पर वह कहती है, क्यों? वे मेरे पिताजी को इस तरह कैसे पकड़ेंगे? जैसे ही उसका दोस्त यहाँ से जाता है, रोंग एक बॉक्स निकालता है जिसमें वही कागज था जिसमें चोरी की जानकारी थी और अधिकारी इसकी तलाश कर रहा था। तो यहाँ हम जानते हैं कि रोंग के पिता वास्तव में इस पेपर के रखवाले थे और अब वही इस कागज के जरिए अधिकारी को सजा दिलवा सकता है। यही वजह है कि जवान उसकी तलाश कर रहे थे। अगले दिन फैंग रोंग के घर आता है, जहाँ फैंग का दोस्त उसे बताता है कि रोंग घर पर नहीं है। उसे याद आ रहा है और मुझे लगता है कि व्यापारी ने उसका अपहरण कर लिया है, क्योंकि कैलाश के लोग रोंग के पिता की तलाश कर रहे थे। ये जानने के बाद फैंग तुरंत व्यापारी को खोजने जाते हैं, जो शहर में लोगों से लड़ रहा था। फैंग एक योद्धा की शैली में वहाँ आता है और व्यापारी से पूछता है, मुझे बताओ मेरा दोस्त रोंग कहाँ है? जिस पर वह जवाब देता है, मुझे आपके दोस्त के बारे में कैसे पता चलेगा? आपको अपने दोस्त को सुरक्षित रखना था, है ना? इसी को लेकर दोनों के बीच मारपीट शुरू हो गई, लेकिन फैंग ने उन्हें अपने कुंग फू स्टाइल में बड़ी आसानी से हरा दिया।
लेकिन फैंग को तब बुरा लगता है जब व्यापारी अपनी हार को मुस्कुराते हुए स्वीकार करता है। वो कहता है, ठीक है लड़के, मैंने तुम्हें छोड़ दिया है और अब तुम मेरे दामाद बनोगे, क्योंकि मैं अपनी बेटी के लिए एक प्रस्ताव की तलाश कर रहा था और मेरी शर्त ये थी कि मैं अपने बेटे की शादी उसी लड़के से करूंगी जो मुझे लड़ाई में हरा देगा। और आज आपने वह काम किया। इस बार व्यापारी खुश था और हर कोई उन्हें बधाई देने जाता है। ये सुनने के बाद फैंग समझ जाता है कि वह वास्तव में रोन के बारे में कुछ नहीं जानता, लेकिन अगर मैं कुछ और दिन यहाँ रहूं तो वह जबरदस्ती अपने बेटे की शादी मुझसे करवा देगा, इसलिए वह जल्दी से यहाँ से भाग जाता है। जब फैंग घर पहुँचे तो रोन वहाँ वापस आ चुका था। वो कहती है कि मेरा कभी अपहरण नहीं हुआ था, दरअसल मैं अपनी मर्जी से गया था और अब तुम दोनों कोई ड्रामा नहीं करोगे। मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं सुनना चाहता। मुझे पता है कि यह वास्तव में आपकी बात है। अब वे ऐसे ही चल रहे थे। कभी किसी को गुस्सा आता है तो कभी किसी को। घर वापस आने पर व्यवसाय के आदमी फैंग और पड़ोसी लड़की को घेर लेते हैं। व्यापारी आता है और लड़की से पूछता है कि मेरी बेटी इतने दिनों से कहाँ गायब है। ये सुनने के बाद फैंग को पता चला कि असल में ये पड़ोसी बिजनेसमैन की बेटी है और इसके लिए वह एक रिश्ते की तलाश कर रहा था। और वह यहाँ सच भी कहता है कि मेरा आदमी रोन के पिता की तलाश कर रहा था, क्योंकि अधिकारी ने उसे ऐसा करने के लिए कहा था, क्योंकि व्यापारी अधिकारी का आदमी था। ये सुनने के बाद फैंग को पता चलता है कि रोन की जान खतरे में है, तो वह तुरंत उसे बचाने जाता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि उसने रोन और उसके पिता को पहले ही पकड़ लिया था। अधिकारी का सिपाही रोन का पिता था। वो कागजात मांगता है, लेकिन जब उसने देने से मना कर दिया तो सिपाही कहता है कि अगर तुमने नहीं दिया तो मैं तुम्हारी बेटी को मार दूंगा। लेकिन फिर भी उसके पिता हार नहीं मानते और अकेले ही उससे लड़ने को तैयार हो जाता है। लेकिन जल्द ही उसे एहसास होता है कि वह इतने सारे लोगों का अकेले सामना नहीं कर सकता, इसलिए उन्होंने उस कागज और अपनी बेटी की जान बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। तलवार से उसका गला काट दिया। फिर फैंग यहाँ आता है। इससे पहले उन्होंने रॉन के डैड को बचाया था। बहुत देर हो चुकी है क्योंकि वह मर चुका था। फैंग को देखते ही सभी सैनिकों ने उस पर हमला कर दिया, लेकिन आते ही वह सबको मारने लगता है। वो किसी को मुक्का मार रहा था और किसी को फेंक रहा था, इसलिए बाकी सैनिक रॉन के गले में चाकू डालकर निकल गए। जब अधिकारी को पता चलता है कि फैंग मेरे मिशन में बाधा बनकर आया था और मेरे सिपाहियों को वो कागज नहीं मिला, फिर वह लड़ाकू को बुलाता है और उसे आदेश देता है कि किसी तरह फैंग को मारकर वो कागज मुझे दे दो। अब लड़ाकू को ये पसंद नहीं है, लेकिन अब उन्हें उस अधिकारी के सामने झुकना ही पड़ेगा। फैंग को एक पत्र मिलता है जिस पर लिखा था कि रात को उस कागज को लेकर एक जगह आ जाना, और अगर तुम नहीं आए, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो हम रोम को मार देंगे। रात में फैंग कागज लेकर उस स्थान पर पहुंचता है। वो आसानी से सिपाही को कागज थमा देता है। सभी हैरान थे कि उसने बिना लड़े इतनी आसानी से पेपर दे दिया, और अब जैसे ही सिपाही ने उसे खोला तो उसे पता चला कि यह कागज नकली है। इसके साथ ही फैंग और फाइटर के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई में योद्धा के पिता ने फैंग पर जहर पाउडर डाल दिया, जिससे उसकी शक्तियाँ बहुत कम हो जाती हैं। लेकिन सेनानी के पिता भी बहुत घायल हो गए थे। फौजी की नजर अपने घायल पिता पर थी, इसलिए वह उसे यहाँ से ले जाता है। और अब जैसे ही सिपाही खुद फैंग को मारने के लिए आगे बढ़ा, तब उसकी माँ और व्यापारी यहाँ आते हैं और उसे बचाते हैं। घर लाकर फैंग को थोड़े से पानी से नहलाया जाता है ताकि विष का असर खत्म हो जाए। सिपाही लड़ाकू और उसके पिता से कहता है कि मैं तुम्हें अपनी जान बचाने का आखिरी मौका देता हूँ, जाओ और फैंग को मार डालो, वो कागज लाओ, नहीं तो हम तुम्हें मार देंगे। अब अगर कोई रास्ता नहीं है तो लड़ाकू अपने पिता को छोड़कर फैंग को मारने जाता है। फैंग पूरी तरह से ठीक थे और अब वह उस तस्वीर को देखने लगता है जो रोन ने उसे दी थी, और जैसे ही वह बटन दबाता है तस्वीर खुल जाती है और वह कागज उसमें से निकल आता है, जिससे ये लोग समझते हैं कि यह कागज देकर हम रोन को बचा लेंगे। लेकिन परेशानी, ऐसे अधिकारी को सजा नहीं मिलेगी। फैंग को फिर लड़ाकू का पत्र मिलता है, इसलिए वह फौरन यहाँ से चले जाते हैं। जब वे एक दूसरे के सामने आते हैं तो लड़ने लगते हैं। सिपाही द्वारा सिपाही को धमकाया गया, इसलिए वह बड़ी ताकत से फैंग से लड़ता है, लेकिन वह उसे हरा नहीं सकता। लेकिन फैंग भी यहाँ उसे मारते नहीं बल्कि जिंदा छोड़ देते हैं। लड़ाकू घर आता है और देखता है कि मेरे पिता मर चुके हैं, तो वह बहुत दुखी होकर रोने लगता है। वहाँ फैंग का दोस्त अधिकारी के घर के बाहर पहुँचता है और कहता है कि मेरे दोस्त रोन को छोड़ दो, बदले में मैं तुम्हें वह कागज देता हूँ। वहाँ पर घायल रोन को लाया जाता है। उसका चेहरा और कपड़े खून से लथपथ थे, जिससे साबित होता है कि उसे काफी टॉर्चर किया गया है। जैसे ही उसका दोस्त पेपर देता है, फैंग बीच में आ जाता है और उसे लात मारता है और यह सब होने से रोकता है। तभी फैंग की माँ और बिजनेसमैन भी यहाँ आ गए और ये सब लोग अधिकारी के साथियों से लड़ने को तैयार थे। और अब अंत में जैसे ही अधिकारी यहाँ आता है, वह फैंग से लड़ने लगता है। अधिकारी कुंग फू के सबसे खतरनाक स्तर का विशेषज्ञ था और आज पहली बार फैंग को एहसास हुआ कि उसकी भिड़ंत एक बहुत ताकतवर आदमी से हुई है। वो फैंग की तरह शक्तिशाली पंच मारता है। यह इतना मजबूत होता है कि तांबे की खाल भी टिक नहीं पाती, टूट जाती है। फैंग घायल हो गए, उसके मुंह से खून बहने लगता है। अधिकारी कमजोर होने के कारण उस पर तलवार का एक टुकड़ा फेंक देता है। तभी रोन सामने आ जाता है। तलवार का टुकड़ा अधिकारी के हृदय को भेद जाता है। बच नहीं सकती थी बेचारी। फैंग को बचाने के दौरान वह खुद भी मारी जाती है। ये देखकर फैंग का दोस्त बहुत गुस्से में है और अब जैसे ही वह अधिकारी को मारने जाता है, तभी अधिकारी ने उसे जोर से मारा और दूर फेंक दिया। वह बेचारी भी मर जाती है। फैंग की माँ और व्यवसाय भी पकड़े गए हैं और तभी लड़ाकू यहाँ आता है और अधिकारी को मारना शुरू कर देता है, क्योंकि उसकी वजह से फाइटर के डैड की मौत हो गई।
इधर व्यवसायी उससे कहते हैं कि कागज लो और जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। फिर न चाहते हुए भी वो कागज लेकर वहाँ से भाग जाता है। सेनानी अधिकारी के साथ बहुत बहादुरी से लड़ता है, लेकिन वो उसके द्वारा मारा जाता है। अगले दिन अधिकारी ने फैंग की माँ और व्यापारियों पर आरोप लगाया और उन्हें फांसी देने का फैसला किया, जहाँ उनकी फांसी देखने के लिए नगर के तमाम लोग जुट गए। और अब फैंग के पास कागज सबके सामने लाने के अलावा और कोई चारा नहीं था। वो उस स्थान पर जाता है जहाँ उसे फांसी दी गई थी और बताता है कि अधिकारी ने सरकारी खजाने से बहुत पैसा चुराया है। इससे पहले भी उन्होंने कई गलत काम किए। देखिए, मेरे पास उसके खिलाफ सबूत भी हैं। ये सुनने के बाद सभी अधिकारी का विरोध करने लगते हैं। इस पर अधिकारी बहुत नाराज हुए, क्योंकि यदि राजा को उसकी चोरी का पता चल गया तो वह उसे उसी की सजा देगा। इसलिए वह अपने सैनिकों को बिस्तर पर हमला करने के लिए कहता है। लेकिन तभी व्यापारियों के सिपाही भी यहाँ आ जाते हैं और अब इन दोनों समूहों के बीच कई बड़े झगड़े छिड़ गए हैं। दूसरी ओर फैंग और अधिकारी एक बार फिर आमने सामने आ गए और लड़ने लगे। लेकिन इस बार फैंग ने अपनी ताकत के साथ साथ दिमाग का भी इस्तेमाल किया। जैसे ही वह एक रस्सी खींचता है, एक बड़ी सी छड़ी सीधे अधिकारी के सीने में जा लगती है, जिससे वह घायल हो गया। उसे एक कमजोर ढाल देते हुए फैंग ने उसे एक एक करके मारा और अंत में तांबे की खाल का मुक्का जो उसे लगा वह काफी दूर जा गिरा, जिससे वह अधमरा हो गया। बाहर अधिकारी के सैनिक भी हार गए, इसलिए राजा अपनी पूरी सेना के साथ यहाँ आता है। फैंग उन्हें वह कागज दिखाता है और इससे साबित होता है कि उसने खजाना चुराया था, जिस पर राजा ने अधिकारी को फांसी देने के लिए बंदी बना लिया। इस जीत से सभी बेहद खुश नजर आए। यहाँ पड़ोस की लड़की फैंग के काफी करीब खड़ी थी और गधा कांपता है, जिससे हम समझते हैं कि फैंग भी उन्हें पसंद करने लगे थे। और इसी के साथ फिल्म की यह बेहतरीन कहानी यही